चलो उधर देखते हैं। पहले इस सीआईडी इंस्पेक्टर को मैंने नशे की इतनी ड्रग्स लगाई कि किसी हाथी को लगाता ना तो भी मर जाता। इस पुरुष को रॉड से और डंडों से इतना मारा, मरा नहीं वो। कोई बात नहीं, वो बचेगा नहीं, उससे ड्रग्स से उसकी मौत होके रहेगी। अभिजीत, जिस तरह से इस लड़के की मौत हुई है, ऐसे लगता है कि ये काम किसी कराटे वगैरह जानने वाले आदमी का हो या फिर कोई प्रोफेशनल किलर भी हो सकता है। काफी अजीब है, गर्दन मरोड़ के मौत। लगता है गर्दन की पूरी हड्डियां टूट गई अंदर से। और देखो, गले पर सामने कोई चोट का निशान नहीं है, बस सिर्फ वो एक नीले रंग का निशान है। लेकिन ऐसे लगता है कि गर्दन एक झटके में टूट गई है। ये कौन लगती है आपकी? ये किराएदार थी हमारी, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट? ये अकेली रहती थी यहाँ पर या? जी हाँ। सर, हाथापाई के भी कोई निशान नहीं है यहाँ पे। लगता है ये किसी जान पहचान वाले का ही काम है। दोस्त होगा या रिश्तेदार? जी इसका दोस्त ही है। दोस्त? आपको कैसे मालूम? मैं जानती हूँ उसे। जानती है आप? कल रात को इसको और उसको झगड़ते हुए सुना था। हम दोनों ने सुना था। बहुत जोर जोर से एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। क्या नाम क्या है इसका? नाम तो नहीं जानती। अभी तो आप कह रही हैं आप जानती हैं उसे? जी नहीं। रहता कहाँ है वो भी नहीं मालूम। कम से कम ये तो बता दीजिए, दिखता कैसा था? काफी लंबा चौड़ा था। कितना लंबा है? मेरे ख्याल से कम 6 फुट का होगा। हट्टा कट्टा, उसकी बॉडी एकदम पहलवानों जैसी थी। मतलब आपके जैसे? नहीं सर, मुझसे 1-2 इंच लंबा ही होगा। सर, अंदर के कमरे में भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है। उस फ्रिज पे ये नोट चिपका हुआ था सर। इस पे लिखा है कि मीनू को फोन करके पार्टी के बारे में बता देना। ये मीनू? मीनू रश्मि की दोस्त है। हमारे बाजू में एक कमरा किराए पे लेके पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती है। सर, ये रही मीनू। रश्मि, रश्मि, रश्मि उठो। मैम प्लीज संभालिए अपने आप को। रश्मि उठो। मैम वो मर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, रश्मि मर नहीं सकती। देखो मीनू, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन क्या तुम बता सकती हो किसने मारा होगा रश्मि को? तुम्हें किसी पर शक है? बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानती होगी तुम। हाँ सर, पर मैं कभी मिली नहीं उनसे। क्या उन्होंने रश्मि को मारा है? हाँ, अब लगता तो ऐसा ही है। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत ही बहादुर इंसान है। उन्होंने कई लोगों की जानें बचाई है सर। जान बचाई है? कोई डॉक्टर है वो? नहीं, मुझे रश्मि ने कई बार उनके बहादुरी के किस्से बताए हैं। वो कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। क्या? वो एक सीआईडी ऑफिसर है? जी। क्या नाम है उसका? सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या? क्या? दया? जी। आपको मालूम है आप किसका नाम ले रही हैं? हाँ। तुम होश में हो? होश में हो तुम? तुम्हें पता है किसका नाम ले रही है तुम? जी सर, मुझे मालूम है। अभिजीत, दया को फोन लगाओ इसी वक्त।
क्या हुआ? सर स्विच ऑफ है फोन। दया ने फोन बंद करके रखा है? क्यों? ये कोई दया की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है सर। अभिजीत, तो तुम्हें सब कुछ बताता है ना, तो इस गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया? सर दया अपनी हर बात मुझे बताता है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताता सर वो। लेकिन उसने अपना फोन बंद क्यों रखा है? क्यों बंद रखा है फोन? अब आपका ऑफिसर इस केस के दायरे में आया है, आप उसको बचाने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? पूरी दुनिया कहेगी कि सीआईडी में एक खूनी भी है। दया अपनी जान दे देगा, लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं लेगा। ये तो मैं अब दया के मुंह से सुनना चाहता हूं। कमाल है, दया ने अपना फोन भी बंद करके रखा और अब घर का दरवाजा भी बंद है। इसके घर की डुप्लीकेट चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी तो है सर, मगर दया हमारे लिए मुजरिम की तरह ही है, एक सस्पेक्ट है। खोलो दरवाजा। वो क्या रहा यहाँ पर? क्या है ये अभिजीत? किस तरह से सारी चीजें बिखरी पड़ी है। पूरा घर तहस नहस कर दिया है। ये इतना सारा खून? सर कहीं ये खून दया का तो नहीं? किसी ने धोखे से मार दिया? नहीं, दया सर को कुछ नहीं हो सकता। हम भी तो वही चाहते हैं निखिल, और वैसे भी दया पर हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता। साळुंखे ही बता सकता ये खून दया का है या नहीं। আসুন স্যার, আসুন, এদিকে আসুন, আসুন, এই দেখুন, আসুন, এই যে বডি আছে, এটাকে দাঁড় করা, দাঁড় করা, দাঁড় করা, দাঁড় করা, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন, হ্যাঁ, খাড়া কর, দাঁড় করা। लाश को सीधा करो। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, हाँ, सीधा करो, सीधा करो, छोड़े जा, छोड़े जा, देखते दे। अरे ये सीआईडी ऑफिसर है। क्या? हाँ, ये इंस्पेक्टर दया है, मुंबई से। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। मैंने दया के खबरियों तक से बात की। तो फिर क्या बोले? क्या वो? किसी को कुछ पता नहीं है सर। न जाने कहां निकल गया दया। अभिजीत, कहीं हमारा शक सही ना हो जाए, दया रश्मि का खून करके फरार हो गया है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरा दिल कह रहा है। दया किसी का खून नहीं कर सकता सर। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। अभिजीत, अगर वो मुसीबत में है तो फोन क्यों नहीं करता? फोन उठाओ पूर्वी। हेलो जी हाँ, मैं सीआईडी ब्यूरो से सब इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। कोलकाता से? क्या हो गया? साहब, एसीपी प्रद्युमन,
क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ सर? किसका फोन? पूर्वी, किसका फोन था? वो दया सर। दया? दया का फोन था? नहीं सर। फिर किसका फोन था? सर वो क्या? कोई बुरी खबर है? सर वो सर, दया के बारे में कुछ पता चला? पूर्वी, किसका फोन था? हैं? क्या बात है पूर्वी, क्या छिपा रही है तुम? किसका फोन था? सर, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या हुआ दया को? क्या? कलकत्ता जाने की तैयारी करो अभिजीत, इसी वक्त। सर वो वहां है। आप कह रहे थे कि बैच मिला था ना? हाँ। चंदू, कोई बैच तो नहीं है? दया का बैच है। हाँ सर, दया के। सर, बॉडी आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैं नहीं देख पाऊं। अभिजीत, हमें लाश तो देखनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। सर, मच्छी ने मुंह खा लिया है पूरा, लेकिन ढील ढाल देखकर आप पहचान पाएंगे ये दया है। माय गॉड, चेहरा बिगड़ गया सर। कदकाठी को देखकर तो लगता है कि दया ही है, और फिर उसका बैज भी तो मिला इसके पास। जब गोली लगी थी तब कुछ नहीं हुआ, अब ऐसे कैसे? गोली सर? क्या हुआ? सर, दया को गोली लगी थी सर, सीने में। दया? हाँ, यहां पर तो निशान होना चाहिए। अभिजीत, गोली का तो कोई निशान नहीं है छाती पर। मतलब सर, ये दया नहीं है सर? ये दया नहीं है। हाँ सर, आपको याद है 2 साल पहले 15 अगस्त के दिन एक रॉकी नाम का क्रिमिनल बेरूपिया बन के सीआईडी में घुस गया था? हाँ, और उसने तुम्हारा चेहरा बनवा लिया था अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी से। हाँ सर, उसने दया को सीने में गोली मारी थी। हाँ, और वो निशान दया को रह गया है अभी भी। तो इसका मतलब है कि ये... हाँ सर, ये दया नहीं है सर, दया जिंदा है। अगर दया जिंदा है तो फिर है कहाँ? सर, अगर ये दया नहीं है तो फिर दया का बैज इसके पास कैसे? जरूर ये आदमी दया बनकर घूम रहा था कोलकाता में। हो सकता है सर, रश्मि का खूनी यही आदमी हो। डॉक्टर तारिका। हाँ डॉक्टर तारिका। क्या? ओह नहीं, ये लाश दया की नहीं है। हाँ, या ओके, थैंक यू सर। तारिका कह रही है जो खून हमें दया के घर से मिला था वो दया का ही है। माय गॉड, इसका मतलब है अभिजीत, दया जख्मी है।
दवाई का नशा गहरा है, बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। एक काम कर, यही अच्छा मौका है, मार दे चाकू। गोली क्यों नहीं मार देते? अरे बेवकूफ, गोली मारेगा तो आवाज आएगा ना। चाकू मार। क्या? আরে দেখো দেখো এখানেই হবে দেখো। आ जाओ दया, प्लीज अंदर आओ। ये घर किसका है? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आप यहाँ पे आराम कर लो, इधर कोई नहीं आएगा। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी। थैंक्स। मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, मगर मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मदद करने के लिए तो इधर बुलाया है।
सर, मैंने यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे उन्हें दया सर दिखेंगे या उनके बारे में कोई खबर मिलेगी, वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। रश्मि कोलकाता की थी और दया कोलकाता में है। रश्मि का खून और दया की किडनैपिंग, दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, इस रश्मि की फोटोग्राफ कलकत्ता के सारे न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। हाँ, ये यहाँ का इंस्पेक्टर, क्या नाम है उसका, ओबरा, वो कहाँ है? सर, वो ओबरा आने वाला था यहाँ पे, उसने यहीं रुकने को बोला था। हाँ, ये सीआईडी वाले यहाँ तक पहुँच गए। अगर इन्हें हमारे बारे में कुछ पता चल गया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि काम मुश्किल है, पर तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं हो सकते। तो अभी क्या करें? करना क्या है, पीछे करो इनका। सर, ये इंस्पेक्टर ओबरा। इंस्पेक्टर ओबरा को चाहिए। गुड। इंस्पेक्टर ओबरा, अपने पूरे कोलकाता पुलिस फोर्स में बता दिया है ना दया के बारे में? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, वेरी सून वी विल फाइंड इंस्पेक्टर दया। वेरी। कैलकाटा का नंबर है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या आपको मालूम है दया कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? देखिए, हाँ ठीक है, हाँ हम लोग पहुंच जाएंगे। अकेले हैं ना? ठीक है, दया के लिए कुछ भी। क्या हुआ, दया का पता चल गया? एक लड़की का फोन था, वो कह रही है कि दया के बारे में उसे कुछ बताना है। कॉफी हाउस से बुलाया है। कॉफी हाउस में? सर, कॉफी शॉप। चलो। दया कहाँ है? सर, मुझे आपको इस तरह बुलाना पड़ा। आई एम सॉरी सर। दया कहाँ है? दया मुसीबत में है सर। दया? दया सर, दया सर, माय सर, गॉड। सर, दया सर, दया? सर, क्या हुआ? सर, हाँ? मैं ठीक हूँ। दया, क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं चल सकता हूँ। दया! 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 मालूम है यार, बहुत बड़े पहलवान हो, हैं? हर दूसरे दिन जान जोखिम में डालते रहते हो। जब से गायब हुए हम लोगों पे क्या बीत रही है? सर, मैंने फोन करके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है सर। सर, वो दया को बिल्कुल ठीक कर देंगे सर। तुम कौन हो? मैं सोनल सर। सर, इस लड़के ने मेरी जान बचाई। उस ड्रग का असर इतना ज्यादा है कि मैं ठीक से होश में नहीं है। तो वो लाश किसकी थी? सर, वो मेरे भाई राहुल की थी सर। लेकिन उसके पास तो दया का बैज था। दया का बैज लेके क्यों घूम रहा था? सर, उसको दया जैसा बनना था सर। दया बनने का बहुत शौक था उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए सर। गर्लफ्रेंड को? कौन गर्लफ्रेंड? रश्मि सर। मगर उसका भी तो खून हो गया है।
पता है सर, राहुल की आंखों के सामने उसका खून हुआ है। राहुल किसी तरह अपनी जान बचा के कोलकाता भाग गया है सर, और वो लोग उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। एक कौन वो खूनी? तुमने देखा था उन्हें? हाँ, देखा है, अच्छी तरह से देखा है। जब मुझे होश आया वो लोग इसके भाई राहुल को फेंक रहे थे। मैंने सोचा कि मैं जाके उससे बचाऊं, मगर ये इस ड्रग का असर इतना ज्यादा था कि मैं कुछ कर नहीं सका। मैं वहां से भाग गया सर, और इस लड़की ने मुझे कहीं छुपा दिया और बचा लिया। मगर दया, तुम्हें किडनैप किया किसने? सर, जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा एक घायल लड़की मेरे घर के बाहर पड़ी हुई थी। मैं उसे उठा के अपने घर के अंदर ले गया। सोचा एम्बुलेंस को फोन करूंगा, पर पता नहीं कहां से कुछ गुंडे मेरे घर के अंदर घुस आए और वो ड्रग वाली इंजेक्शन मेरे गर्दन पे मार दी सर। मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं सर। तुमने उन लोगों को कुछ बात करते हुए सुना? बात करते हुए बोल रहे थे वो? होश और बेहोशी के बीच में जब मैं झूल रहा था, तब मैंने सुना राना, हाँ सर, राना और टैक्सी ऐसा कुछ बोल रहे थे। राना, टैक्सी? तुम कहाँ आ रहे हो? चलो अंदर बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सर। जब तक मैं उस आदमी को ढूंढ न लूं जिसने हिम्मत की मेरी ये हालत करने की, तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता सर। दया, गुस्से में दिमाग पर काबू नहीं रहता। बैठो अंदर। मालूम है सर, मुझे जब तक उस आदमी की गर्दन मरोड़ न दूं, मुझे नींद नहीं आएगी सर। चलो। अरे सुनो जरा, हमें पता चला ये राना नाम का ड्राइवर है, यहीं पे टैक्सी पार्क करता है। राना? हाँ राना। वो सर, वो लंबा सा? हाँ वही लंबा। कहाँ है वो? वो सर दुबला सा है क्या? अरे हाँ दुबला है, लेकिन है कहाँ वो? आइए सर। यही है उसका टैक्सी। ये है उसमें। राना, किधर भाग रहे? जब जब चोर की दाढ़ी में तिनका चुभता है, तब तब वो भागने की कोशिश करता है। क्यों भागा तू? मुझे कुछ नहीं पता सर। इंस्पेक्टर दया को जानता है? वो तो मर गया। इंस्पेक्टर तो मर गया सर। अच्छा, ले भाई दया, तेरी फोटो पे तो माला टांग दी इसने। जब जब अपराधी को लगता है कि दया उसकी जिंदगी से निकल गया, तब ये हाथ उसे याद दिलाता है कि दया आज भी जिंदा है। बोल। सर मुझे तो ये पता सर, बस वो कह रहे थे बस ये रख लो और कल कोई आके लेके जाएगा। ये मतलब क्या रखने को दिया था? निकाला। ये ऐसा क्या है इसमें? है? पता नहीं सर। बोल इसे। बोलो है? काली माँ का मुखौटा ये दिया था उसने? हैं? काली माँ का मुख?
इसका क्या मतलब हो सकता है? सर एक जगह मैं जानता हूँ जहाँ से इसका जवाब मिल सकता है, जहाँ पे ये बनता है। कुमारटुली? यस। कुमारटुली। ये कुमारटुली है। दुनिया भर की सारी काली माँ की मूर्तियां यहीं पर बनती है और यहीं से जाती है। अभी यहीं से पता चल जाएगा इस काली माँ के मुखौटे के बारे में। हाँ सर, चलून এদিকে গিয়ে ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। चलो চলুন। দেখো তো ভাই, কি ব্যাপার বলুন? এই মা কালীর মূর্তির মুখটা তুমি বানিয়েছো কিনা? আরে এটা তো রবির বানানো, জানেন না নাকি? রবি? তুমি একদম শিওর এটা রবি বানিয়েছে? हाँ सर, कॉन्फिडेंट। कारण सर इखाने जितना आर्टिस्ट लोग हैं ना सर, सर सबके एक अलग पहचान होता है सर। जैसा सर ये जो आप आग देख रहे हैं सर, आप यानी चौक, सर ये चौक रोबी छोड़कर और कोई भी नहीं बना सकता सर ये पट्टी में। अच्छा, ये रोबी है आसपास यहाँ कहीं पे? हाँ सर, सर बाहर में उसका स्टूडियो है सर। স্যার এর ভেতরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। अच्छा चल चलो। কি সুন্দর কলকাতার কোনে কোনে শিল্প রয়েছে। এনারা সিআইডি অফিসার, মুম্বাই থেকে এসেছেন। नमस्कार। बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके। মূর্তিটা দেখা। রবি, মা কালীর মূর্তির মুখটা তুমি বানিয়েছো? হ্যাঁ, এটা তো আমি বানিয়েছি। আপনি কি করে জানলেন? ये चेहरा आपने किसके लिए बनाया, कुछ बता सकते हैं आप? एक आदमी था, उसे सिर्फ चेहरा चाहिए था। वैसे तो सब लोग पूरी मूर्ति बनाते हैं, पर उसने सिर्फ चेहरा बनवाया। जिस आदमी ने ये मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था उसने अपना नाम पता भी दिया होगा तुम्हें? कोई मोबाइल नंबर? नहीं, उसने एड्रेस तो बताया नहीं। उसका नाम शायद पीयूष था। पीयूष था ना? पीयूष था। सिर्फ चेहरा ही बनवाया है? अच्छा, कुछ तो बताया होगा उसने कि सिर्फ चेहरा क्यों बनवा रहा है? मैंने पूछा था, वो कुछ बोला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मदद के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार साहब। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। कुछ सुना तुमने? क्या बात कर रहा था वो? कुछ काली मंदिर में जाने की बात कर रहा था। काली मंदिर? काली मंदिर में? हाँ, आज बहुत बड़ा पूजा है ना वहाँ पे, कुछ नाचने गाने की बात कर रहा था। तो सर हम भी चल के नाचते हैं? क्या मुझे नचवाओगे? नहीं सर, हम लोग हैं ना। हाँ तो ठीक है, चलो मैं दर्शन कर लूंगा काली माँ। देखते हैं कहाँ है वो शाहू डांसर। वहीं पे ये पीयूष मिलेगा हमें। ये पीयूष है। एक मिनट जरा देखने दीजिए। माय गॉड सर, ही इज डेड।
एम्बुलेंस को फोन कर देता हूँ सर। बहुत भागने का शौक है। अभिजीत, खूनियों को पता चल गया था कि हम पीयूष को ढूंढ रहे हैं और इससे पहले कि हम इससे मिलें उन्होंने इसका खून कर दिया। चल। बोल बोल, कौन है तू? हाँ? पीयूष का खून क्यों किया? कौन पीयूष? क्यों मारा? बॉस ने बोला। बॉस? कौन है तेरा बॉस? बॉस का फोन है। बात कर, लेकिन स्पीकर फोन ऑन कर। हेलो एसीपी प्रद्युमन। कौन है तू? वो जानने का टाइम निकल गया। पीयूष का खून क्यों किया तुमने? अगर ये बता देता तो तुम समझ नहीं जाते सब कुछ। सब कुछ? सब कुछ का क्या मतलब है? मुझे दया चाहिए, दया। किस लिए चाहिए दया? दया से निपट लूंगा मैं, वो हम दोनों का आपस का मामला है। मुझे दया चाहिए वृंदावन में। मेरे साथ तेरी मौत आएगी, समझा? हमारे सामने पीयूष की लाश पड़ी है। तीन लोगों को मरवाया तूने, तू बचेगा नहीं, समझा? ठीक है, देखेंगे। बाय। ये बता, तेरा बॉस कौन है? ये रॉकी। रॉकी, ले जाओ इसे, ले जाओ। देख, जाल बिछाना पड़ेगा। ये रॉकी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। खूनी है वो, खूनी। मिलो उससे तुम जाके विसर्जन में। जाल बिछाते हैं, तुम घुस जाओ। हाँ विवेक? गया कहां? गया कहां? जल्दी कर। अरे ये शेर जब तक सोया हुआ है ना तभी तक शांति है। अगर ये जाग गया तो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे जाके बोल जल्दी चला। सीआईडी वाले कहीं आना जाएंगे। अरे सीआईडी वाले आगे। अरे भाग भाग। কালিয়া কোথায় যাবি? সিআইডি চল আমার সঙ্গে। कान पकड़, पकड़ कान। सीधे खड़े हो जा। ऐसे पकड़ कान।
क्या जल्दी बदमाशी करता है करेगा करेगा तो बताओ क्यों चाहिए था दया तुम्हें? हीरो के लिए सर, वो डायमंड। हीरो के? हाँ, हम लोग हीरो का स्मगलर है। वो दुबई से कंसाइनमेंट आने वाला था तो रास्ते में वो चोरी हो गया। हीरो से दया का क्या संबंध? जिस आदमी ने बॉस का माल चोरी किया था उसने मुझे फोन किया था, कहा था यदि तुम लोग को हीरे चाहिए तो मुझे सीआईडी इंस्पेक्टर दया चाहिए, वो भी जिंदा। इसलिए तुम लोगों ने पहले राहुल को किडनैप किया, तुम लोग उसे दया समझ रहे। तो यहाँ आके पता चला ना कि वो नकली था, ये इसलिए इसलिए मुझे किडनैप किया और राहुल का खून कर दिया। बता कौन है ये आदमी जिसे दया चाहिए? है कौन ये? हमें क्या मालूम सर, हमें तो हमारे हीरो से मतलब था ना। वो बोले कि दया को दे देंगे तो हमें हमारा हीरे दे देगा। कहाँ पे आने वाला है वो आदमी? औरा फेरी चलते हैं सर, मैं भी जरा देखूं मेरा इतना बड़ा चाहने वाला कौन है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेताब है। विवेक, बोट में जाओ, बोट में। यस सर। विवेक वाह, सामने वाली बोट पे, सामने। यस सर, गो। क्या कर रहा है इसको? सीधा कर। चल। शाबाश, मुझे यकीन था कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। हीरे, ये लो तुम्हारे हीरे। लेके जाओ दया को। अबे चल। तुमने शायद सुना नहीं है, बैठा हुआ हाथी भी कुत्ते से ऊंचा होता है।
तीन लोग मिलके मुझे अकेले को मारते हो? हाँ? मार खा के तेरा पेट नहीं भरा? दिल में बहुत अरमान जाग रहे थे ना दया से मिलने के, हो गई तसल्ली? मैं दया को मारना चाहता था, अपने हाथों से इसकी जान लेना चाहता था। मगर क्यों? क्या बिगाड़ा दया ने तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि इसके परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, जबकि ऐसा है नहीं सर। झूठ बोलता है ये। अगर आज मैं अनाथ हूं तो इसकी वजह से, अगर आज मैं इस दुनिया में अकेला हूं तो इसकी वजह से। तुम्हारे परिवार में सब मुजरिम थे। जुर्म इसके रगों में बहता है सर, इसके खून में है। इसके माँ बाप दोनों सुपारी किलर थे और सीआईडी का काम है जुर्म को खत्म करना, और वही हम लोग कर रहे हैं, सफाई। अब मुझे याद आया दया, 3 साल पहले की बात है ना, जब तुम 2 कांस्टेबल्स लेकर गए थे अरेस्ट करने के लिए, तब इन्होंने तुम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उसमें वो 2 कांस्टेबल्स मारे गए और काउंटर अटैक में हमें गोलियां चलानी पड़ी। क्यों क्यों क्यों? मैं तो मुजरिम नहीं था। मेरे परिवार को मारकर मुझे क्यों सजा दी? मुझे क्यों मुजरिम? गलती तो तुम्हारे परिवार की है, जिन्होंने तुम्हें ऐसे माहौल में रखा जहाँ जुर्म जिंदगी की वास्तविकता बन गई। और इसलिए तुमने भी सच्चाई का रास्ता छोड़ के बुराई का रास्ता अपना लिया। राहुल और रश्मि का खून हुआ है तुम्हारे हाथों से, फांसी तो तुम्हें होके ही रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.